प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं गौरव मैथ्स पे। हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स में हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1, 2, 3 पढ़ा है, जिसमें यूक्लिड्स लेमा और एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया है हम लोगों ने। आज पार्ट 4 में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी भी इंटीजर्स को 3m, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 3m का फॉर्म, 3m+1 का फॉर्म, 4m, 4m+1, 4m+2, इस टाइप का क्वेश्चन आपको अक्सर मिलता होगा कि किसी इंटीजर्स को हम इस फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं। जैसा सेकेंड क्वेश्चन में आपके नीचे एक क्वेश्चन दिया गया है, कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। अगर हिंदी में क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदी वालों के लिए, दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 रूप का होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है टाइपिंग, सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हमको एक विशेष चीज़ पे गौर करना होता है कि सो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, इन वर्ड्स पे हमको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया गया है। कभी आपको मिलेगा पॉजिटिव इंटीजर, कभी मिलेगा पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसा इस क्वेश्चन में है, कभी मिलेगा पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो इस वर्ड के रिगार्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान कुछ सावधानियां बरतनी होती है, जिसको हम क्वेश्चन करने के दौरान देखेंगे। तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़े इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो यहाँ पे जो इस प्रकार का स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है, पॉजिटिव, निगेटिव अक्सर मिलता नहीं है, पॉजिटिव ही रहता है, तो ऑड इंटीजर या इवन इंटीजर या जो भी, तो इस वर्ड पे हम लोगों को गौर करना होता है। कभी कभी इसके स्क्वायर के बारे में पूछा जाता है, क्यूब के बारे में। तो इन सभी को हम इस फॉर्म में 4m+1 और 4m+3 इस टाइप से कैसे दिखा पाते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमको पता नहीं है कौन सा इंटीजर है, इसलिए सबसे पहले हम लेट करेंगे। लेट n बी अ गिवन पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इस बात पे हम बार बार बोल रहे हैं हम आपको कि इस वर्ड पे हमको गौर करना होता है। पॉजिटिव ऑड इंटीजर जैसा यहाँ होगा वही चीज़ हमको यूज करना पड़ेगा, और उसी के टाइप का हमको रिमाइंडर भी यूज करना पड़ेगा। वो आगे हम लोग देख रहे हैं, करने के दौरान देखेंगे। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर हमने n लेट किया। अब ये क्वेश्चन रिलेटेड है यूक्लिड्स लेमा से। तो यूक्लिड्स लेमा हमारा होता क्या है, a = bq+r। हमने पढ़ा है यूक्लिड्स लेमा है a = bq+r। तो इसमें अगर यूक्लिड्स लेमा को देखें तो क्या कहा जाता है कि a को b से डिवाइड करने पे q कोसेंट होगा और r रिमाइंडर होगा। इसी चीज़ को इस फॉर्म में लिखा जाता है। तो हम गौर करेंगे, हम क्या बोल रहे हैं, a को b से डिवाइड करने पर q कोसेंट होगा और r रिमाइंडर होगा। हमने यहाँ लेट n लेट किया था, मतलब इस n a के जगह पर हम n लेट कर रहे हैं। अब हम n को डिवाइड करेंगे। इसमें क्या लिखा है, a को b से डिवाइड करने पे, लेकिन यहाँ पे n है इसलिए n को डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, तो इस डिजिट को यहाँ हमको किस फॉर्म में लाना है, 4m+1 के फॉर्म में, 4m+1 के फॉर्म में। तो 4m+1 वाले में हम देख पा रहे हैं कि b के जगह पे q है, मतलब b से डिवाइड करना होता था तो हम इसमें q से 4 से डिवाइड करेंगे, सॉरी b के जगह पे 4 है, मतलब b से डिवाइड करना होता है तो इसमें हम बोलेंगे कि 4 से डिवाइड करना है। कोसेंट यहाँ पे q होता है, हम बोलेंगे कि m होगा। तो देख, इस चीज़ को हम स्टेटमेंट के थ्रू कैसे लिखते हैं, यहाँ पे b के जगह पे 4 और q के जगह पे m, क्योंकि 4m+ का फॉर्म है। तो देखिए, ऑन डिवाइडिंग n को डिवाइड करने पर
बाई 4 से, जैसे ए को बी से वैसे ही n ऑन डिवाइडिंग n बाई 4 लेट m बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। ये कंडीशन हमने लिख लिया। स्टेटमेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में स्टेटमेंट को लिखने पे ज़्यादा गौर करना होता है, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही होगा तभी इस क्वेश्चन पे आपको पूरा मार्क्स मिल पाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, मेन स्टेटमेंट है इसमें। तो ऑन डिवाइडिंग n बाई 4 लेट m बी द क्वोशेंट एंड r बी द रिमाइंडर। सो अगर हम ऐसा डिवाइड करते हैं तो बाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, बी ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इस पे अगर इसको हम पुट करेंगे तो a के जगह पे n हो जाएगा, b के जगह पे 4 हो जाएगा, q के जगह पे m हो जाएगा और प्लस r। तो a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर को हम क्या लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू 4m प्लस r। अब चूँकि r हमारा b से छोटा होता है इसलिए हम लिखेंगे कि r 4 से छोटा है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गौर से देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि n इक्वल्स टू 4m प्लस r, वेयर r जो है 4 से छोटा है और 0 से बड़ा या बराबर है, क्योंकि इस कंडीशन के रिगार्डिंग इसको लिखेंगे और इस कंडीशन के रिगार्डिंग इसको लिखेंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। फिर आगे देखते हैं इसमें। अब चूँकि 4 बड़ा है r छोटा है, इस कंडीशन को देखने पे हम कह सकते हैं कि r 0, 1, 2, 3 तक होगा। क्यों? क्योंकि r 4 से छोटा है। अगर r हमारा 0 से शुरू होगा तो लास्ट कहाँ तक कर सकता है, 3 तक। अगर हम यहाँ पे जैसे b के जगह पे हमने 4 लेट किया था, b के जगह पे अगर 5 होता तो r कहाँ तक होता, 0 से लेकर के 4 तक होता। b अगर हमारा 6 होता तो r क्या होता, 0 से लेकर के 5 तक होता। इस तरीके से b हमारा जो भी होता है, जैसे 4 से डिवाइड किए हम वैसे ही वो b हो गया। तो b हमारा जो भी होगा r उससे एक कम तक होगा और 0 से शुरू कर गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, 4 है इसीलिए r 0 से लेकर के 3 तक हो गया। हमेशा इस बात को ही लिखना है। देयरफॉर इसलिए चूँकि हमारा r 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, तो इस फॉर्म पे 4m प्लस r, 4m प्लस r, इस वाले पे अगर हम r का वैल्यू पुट करेंगे तो 0 पुट करने पे क्या होगा, 0 का कोई वैल्यू नहीं होगा, प्लस 0 करने पे तो सिर्फ 4m बच जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दिखेगा n इक्वल्स टू 4m। फिर अगर r के जगह पे 1 रखेंगे तो 4m प्लस 1, फिर 2 रखेंगे तो 4m प्लस 2, फिर 3 है तो 4m प्लस 3। तो इस तरीके से रिस्पेक्टिवली r इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3 रखने पे 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, 4m प्लस 3। अब इसको अगर हम गौर से देखें तो हमने आपको शुरू में ही कहा था, याद करिए, कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर, ये जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ रहेगा, इस वर्ड का बहुत महत्व होता है इस क्वेश्चन में। तो इस वर्ड पे हम गौर करें तो क्लियरली यहाँ पे इससे रिलेट करेंगे हम इसको क्लियरली। 4m एंड 4m प्लस 2 आर इवन। यहाँ पे देखिए ऑड इंटीजर का बात हुआ था, लेकिन 4m और 4m प्लस 2 ये दोनों क्या है, इवन है। तो इस चीज़ को हमको अलग करना पड़ेगा। इसलिए 4m एंड 4m प्लस 2 आर इवन एंड सिंस n इज ऑड, चूँकि हमको पहले ही कहा गया था कि ये ऑड इंटीजर के बारे में है, इसलिए इवन वाले को हम यहाँ पे छोड़ देंगे। सो इवन वाले को अगर हम छोड़ देते हैं तो हम कह सकते हैं कि n इक्वल नहीं होगा 4m और 4m प्लस 2 के, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ऑड वाले को लेना था, तब 4m और 4m प्लस 2 नहीं होगा। तो बच कौन सा गया, हमारे पास 1, 2, 3, 4 था, इसमें ये इवन है और ये इवन है, तो बच ऑड क्या गया, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। इवन ऑड आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। देयरफॉर n इक्वल्स टू 4m प्लस 1, 4m प्लस 3, दोनों ऑड वाले को लिया हमने, 4m 1 और 3 को, फॉर सम इंटीजर m ये इस कोई भी किसी भी इंटीजर के लिए यहाँ पे कोई भी आप वैल्यू पुट कर ले m के जगह पे 0, 1, 2, 3 प्लस माइनस किसी में भी, तो n इक्वल्स टू क्या होगा, 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3। किस चीज़ के लिए,
तो हमने स्टार्टिंग में देखा था, ये चीज़ आप देखेंगे बार बार हम आप इसको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑड इंटीजर के लिए, ना कि इवन के लिए, इसलिए हमने इवन को यहाँ से अलग कर दिया, इवन वैल्यू नहीं हो सकता। बस इतना सा ही करना होता है इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होता है और क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। हेंस अब हमने क्वेश्चन में जो चीज़ लिखा हुआ था उसी को हम यहाँ पे लास्ट में लिखते हैं। एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, हमारा क्वेश्चन क्या आपका बोल रहा था, सो डैट एनी पॉजिटिव, सो डैट हट गया, बाकी लाइन वही सेम टू सेम ऊपर वाला, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m+1 और 4m+3 फॉर सम इंटीजर m। जैसा कि हमारा क्वेश्चन, ये लाइन देखेंगे आप सबसे नीचे का और सब क्वेश्चन का लाइन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन का लाइन सेम टू सेम है। आप इसको नोट कर लें और फिर नीचे वाले लाइन से इसको मैच करें, आपको समझ में आएगा कि इस दोनों लाइन में डिफरेंस नहीं है, सेम टू सेम है। तो लास्ट में हम लिख देते हैं कि हाँ, इस प्रकार से कोई भी इंटीजर, ऑड इंटीजर जो होगा पॉजिटिव, वो 4m+1 और 4m+3 का होगा। इसी पैटर्न पे हमसे कई प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे अभी हमसे 4m+1 पूछा गया, कभी 3m+1 पूछा जाता, कभी 5m+1 2 3 4, यहाँ पे रिमाइंडर अगर 5 है तो 4 तक पूछा जा सकता है, 3 है तो 0 1 2 तक पूछा जा सकता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। जहाँ हम यहाँ पे हमने 4 लेट किया था ऑन डिवाइडिंग 4। देखिए एक चीज़ हम आपको कहना चाहेंगे कि क्वेश्चन को करने से पहले हम स्टार्टिंग में ही इस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन एक साथ दिखाएंगे। आप वहाँ से पहले नोट कर लेंगे और समझने के दौरान अपने कॉपी से देखेंगे वीडियो को, जहाँ भी आपको लगेगा कि पॉज करके देखना चाहिए वहाँ से रोक के और चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे। 2 बार 3 बार आप कोशिश करेंगे, आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो यहाँ पे जैसे 3n कहता तो हम लिखते और डिवाइडिंग बाई 3, 5 कहता तो हम लिखते डिवाइडिंग बाई 5, 6 लिखता तो डिवाइडिंग बाई 6, और बाकी सब कुछ सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डिफरेंस कहाँ होता है, तो यहाँ पे वो क्वेश्चन में हमको देखना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, हम क्वेश्चन के रिगार्डिंग लिखते हैं। बाकी सब कुछ यहाँ पे 6 है 4 है, जो भी क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे 4m बोला था तो हमने 4 लिखा, 3 4 5 6 जो भी बोलेगा लिखेंगे, और इसके रिगार्डिंग बाकी सब कुछ सेम रहेगा। डिजिट 4 के जगह पे जहाँ जहाँ है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना पड़ेगा, और r हमारा चेंज हो जाएगा। जैसे अगर 5 होता तो यहाँ एक और रिमाइंडर जुड़ जाता 4, 6 होता तो एक और रिमाइंडर जुड़ जाता 5, अगर 3 होता तो यहाँ से हमको 3 तक का रिमाइंडर माइनस हटाना पड़ता, तो 0 1 2 ही हो पाता इस तरीके से। और इस रिमाइंडर के रिगार्डिंग यहाँ पे हमारा वैल्यू वेरी करेगा, 3 है तो 4 तक 5 तक 6 तक, या कम या ज़्यादा क्वेश्चन के रिगार्डिंग। फिर क्लियरली जो हमको यूज, जैसे यहाँ पे हमको इवन ऑड के बारे में चर्चा करना था तो हमने इवन वाले को यहाँ पे लिख दिया कि ये हमारा वैल्यू नहीं हो सकता है। तो क्वेश्चन के रिगार्डिंग जो भी रहेगा उसको हम लिखेंगे कि ये चीज़ हमारा वैल्यू नहीं हो सकता है। फिर हमारे जो बच गया, जो हमको चाहिए था क्वेश्चन में, उसको लिख देंगे कि हैंस ये मेरा वैल्यू होगा और वो मेरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। फिर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हिंदी वालों के लिए। एक क्वेश्चन हिंदी में, आप भी उसको देखेंगे, बस लैंग्वेज चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम ही होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन दोनों में, ये CBSE और बिहार बोर्ड दोनों में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसलिए आप लोग इसको ज़रूर करेंगे। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q+1 रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे हमने शुरू में ही आपको बोला है कि धन पूर्णांक का वर्ग, इस चीज़ पे ही पूरा पैटर्न बना होता है कि हमको करना क्या है। तो धन पूर्णांक है, इस बार हमसे यहाँ पे ऑड इवन सम विषम ये सब के बारे में कोई चर्चा नहीं। कि धन पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, तो कोई भी चर्चा नहीं किया गया। तो सिर्फ हम लिख लेंगे लेट n एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक धन पूर्णांक है। आपने इंग्लिश का लैंग्वेज ऊपर देख लिया है, इंग्लिश वाले ऊपर वाले इंग्लिश का लैंग्वेज का यूज करेंगे। तो n एक धन पूर्णांक है। फिर n को, चूँकि यहाँ 3 है तो हमने ऊपर आपको समझाया था, n को 3 से डिवाइड करने पर m कोसेंट होगा और r रिमाइंडर होगा। कोसेंट को भागफल कहते हैं, रिमाइंडर को शेषफल कहते हैं। तो n को 3 से भाग करने पर, डिवाइड करने पर m कोसेंट होगा
और r रिमाइंडर होगा, m भागफल और r शेषफल होगा। अब इस चीज़ को लेमा में हम लिखेंगे, जैसा कि आपने ऊपर देखा है, तो r का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो 0, 1 और 2 तक हो सकता है, क्योंकि हमारा 3 से छोटा होना है। फिर अब अगर r का वैल्यू 0, 1, 2 है तो 3 0 रखेंगे तो 3m, 1 रखते हैं तो 3m + 1, 3m + 2, क्योंकि 3m क्यों, क्योंकि 3m + 0, 0 का तो ऐड करने में कोई वैल्यू है नहीं, इसलिए हम 3m डायरेक्ट लिखते हैं। 3m, 3m + 1, 3m + 2। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला था कि धन पूर्णांक 3q या धन पूर्णांक 3q या 3q + 1 रूप का होता है, नहीं, इसमें बोला का वर्ग, स्क्वायर, धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर के बारे में बोला। तो हमको इस बार कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा स्क्वायर जोड़ देना है, बाकी सब सेम ही बनता है। तो वर्ग करने पर, यानी कि बाई स्क्वायरिंग, वर्ग n² = हमारा पहले क्या था, 3m + r था। देखेंगे यहाँ पे हमने क्या लिखा था, 3m + r, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3m + r का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 3m + r के स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करेंगे, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से, 3m + r के स्क्वायर को सॉल्व करने पर ये a + b का होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला बन गया। a + b का होल स्क्वायर = क्या होता है, a² + b² + 2 × a × b, 2ab। तो a², a के जगह पे क्या है, 3m, 3m का स्क्वायर, b² मतलब r का स्क्वायर, 2ab मतलब 3 × 2 = 6mr, 6mr। तो स्क्वायर करने पर यहाँ पे हमसे स्क्वायर के बारे में पूछा गया था, वर्ग करने पर 3m² + r² + 6mr। अब इसी में, इसमें ही हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 है, 1 है और 2 है। तो 3 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक बार r के जगह पे हमको 0 रख के सॉल्व करना पड़ेगा, फिर 1 रखना पड़ेगा, फिर 2 रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कि जब हम r 0 रखेंगे तो क्या होगा, सेम, जब 1 रखेंगे तो क्या होगा, और सेम जब 2 रखेंगे तो क्या होगा। तो हम देखते हैं कि इन सभी को सॉल्व करने पे क्या होता है। m = 1, 0, 0, 1 और 2। तो जब हम r का वैल्यू 0 रखते हैं तो इस वाले पे ही r वैल्यू 0 रखना है, तो 3m² प्लस जहाँ जहाँ पे r है वहाँ पे 0², फिर 6m और r है तो इंटू 0, 0 का स्क्वायर और ये दोनों पैटर्न 0 हो गया, तो बच क्या गया हमारा, 3m का स्क्वायर, 3m का स्क्वायर 3 का 9 और m² तो 9m²। अब आप स्टार्टिंग में गौर कीजिएगा, हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि 3q और 3q + 1 इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, 3q और 3q + 1 के फॉर्म में। अब हम देखते हैं 3q और 3q + 1, मतलब कोई भी चीज़, ये q क्या है, एक अपने नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा, वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में। तो q एक क्या है, एक वेरिएबल है, लेकिन कांस्टेंट टर्म हमको क्या चाहिए, 3 चाहिए। तो हमको इस स्क्वायर करने के बाद इसको जो भी आएगा इसमें से एक कांस्टेंट टर्म 3 हम कॉमन लेंगे। तो 9m² से हम कांस्टेंट टर्म 3 कॉमन ले लिए, तो बच क्या गया, 3m²। और बाकी का जो भी टर्म बच जाएगा उसको हम एक वेरिएबल हम लेट कर सकते हैं, जैसा हम लोग जानते हैं। तो 3 × 3m² को हम 3q लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि बाद का जो 3m² है इसको हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा जहाँ वेयर 3m² = q एक पूर्णांक है। तो ये 3q का फॉर्म हो गया। फिर 1 रखने पे इसी प्रकार से हमने इसमें 1 रखा, सॉल्व किया इसको, 3m² मतलब 9m², फिर 1 का स्क्वायर 1, फिर 6m × 1 6m। यहाँ से हमको +1, ये ऑड, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे तो सबसे 3 लेना है, तो 1 को अलग करना पड़ेगा, इसलिए 1 को हमने लास्ट में लिख दिया। अब 1 को छोड़ने पे बच रहा है हमारे पास 3m² + 6m। 3m² + 6m से हम 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, 9 से 3 करने के बाद 3m² और 6m से 3 कॉमन लेने के बाद 2m। तो 3 × 3m² + 2m + 1, फिर से 3 हमारा और 1 ये तो रहना ही है, बाकी जो बीच का ये चीज़ बच गया 3 के बाद का, इसको हम फिर से क्यूलेट कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा 3q + 1 हो जाएगा। हम लिख देंगे कि 3m²
प्लस 2m इक्वल्स टू क्यू एक पूर्णांक है। इसी प्रकार से 2 लेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास आएगा 3m² प्लस 4 प्लस 12। इस 4 को लास्ट में लिखना पड़ेगा क्योंकि कॉमन लेना है। फिर 4 से हम 3 कॉमन ले नहीं सकते, तो 4 को हम अलग अलग कर देंगे 3 + 1 के फॉर्म में। अब हम 9m² प्लस 12m प्लस 3 यहाँ तक से कॉमन ले सकते हैं। 3 आपको दिख रहा होगा, तो कॉमन लेंगे। 3 कॉमन लेने के बाद बच क्या जाएगा 3m² प्लस 4m प्लस 1। ये जो चीज़ बच गया, इस चीज़ को हम फिर से क्यूलेट कर लेंगे। इसको हमने क्या किया, क्यूलेट कर लिया, और इसको क्यूलेट किए, इसलिए फिर से ये प्रूफ हो गया 3q प्लस 1। इस प्रकार से फर्स्ट को जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 3q हो गया, सेकेंड को जब हमने किया तो 3q प्लस 1 हो गया, थर्ड को किया तो 3q प्लस 1 हो गया। हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि 3q और 3q प्लस 1 इस फॉर्म का होता है। तो हमने 3 अलग अलग क्वेश्चन को 0, 1 और 2 रखने पे सॉल्व किया, लेकिन लास्टली हमको लास्ट में आंसर क्या मिल गया 3q प्लस 1, 3q प्लस 1। इस प्रकार से तो हम कह सकते हैं कि किसी भी ये पूर्ण संख्या, एक धन पूर्णांक का वर्ग धन पूर्णांक का स्क्वायर करने पे हमने स्क्वायर का फॉर्म यूज किया था बार बार, n²। तो जैसा कि क्वेश्चन लिख रहा था वैसा फिर से आंसर लिख देंगे। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम बता चुके हैं कि एक धन पूर्णांक का वर्ग 3q या 3q प्लस 1 रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी प्रकार से वीडियो देखते रहने के लिए आगे कमेंट करें कि आप किस टॉपिक पे, किस एक्सरसाइज से वीडियो चाहते हैं। मैं उस टॉपिक पे, उस एक्सरसाइज पे आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।